थोड़ी सी देर में ही दूसरा एकदम जिस तरह से होता है ना कि बोतल बम होता है, रासायनिक बम होता है, इस तरह से वो देख सकते हैं आप, ये फट गया है। और इन दोनों स्थानों पर ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, दोनों कैमरों को उड़ा दिया। गाजियाबाद में बीजेपी नेता के घर धमाका। बैक टू बैक धमाकों के बाद घर पर लगी भयानक आग। गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र की डीएफएल कॉलोनी भोपुरा में बुधवार देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर तेज धमाकों के बाद भयानक आग लग गई। इस घटना में रेखा गोस्वामी और उनके परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। उनके पति मान सिंह गोस्वामी भाजपा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से आग की लपटों ने पूरे घर को अपने कब्जे में ले लिया है और इस आग में पूरा मकान जलकर खाक हो रहा है। परिवार की माने तो बुधवार रात तकरीबन 12:30 बजे अचानक से 2 से 3 जोरदार धमाके सुनाई दिए। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी मानो दहशत में आ गए और कुछ ही देर बाद घर में आग लगना शुरू हो गया। परिवार ने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन लपटों के कारण रास्ता बंद हो चुका था। धुआं तेजी से घर के अंदर भरने लगा और हालात गंभीर होते चले गए। अब जान बचाने के लिए परिवार के सदस्यों ने साहस दिखाया और ऊपर के रास्ते से पड़ोसी की मकान के छज्जे पर छलांग लगाई और दूसरी बिल्डिंग के जरिए नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। इस दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और आग बुझाने की कोशिश जारी रही। अब सवाल उठा कि आखिरकार बीजेपी नेता के घर पर ये आग लगी कैसे? क्या ये कोई दुर्घटना थी, हादसा था या फिर कोई बड़ी साजिश थी? अब ऐसे में बीजेपी नेता का चौंकाने वाला बयान सामने आया। वो कहते हैं कि कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ और कहीं न कहीं साजिश की आशंका जताई। जैसे होता है ना, छत पे ईंट मार देते हैं, इस तरह से एकदम बहुत तेज आवाज़ आई, तो वो तुरंत उठ करके बाहर आई और आने के बाद में उसने देखा तो तब तक उसमें आग लग चुकी थी और उसने चिल्ला करके पिताजी को उनको निकालने के बाद में थोड़ी सी देर में ही दूसरा एकदम जिस तरह से होता है ना कि बोतल बम होता है, रासायनिक बम होता है, इस तरह से वो देख सकते हैं आप, ये फट गया है। और इन दोनों स्थानों पर ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, दोनों कैमरों को उड़ा दिया। और मेरे पास मिसेज ने मुझे जगाया। हम एकदम इतने घबरा गए क्योंकि उस समय सो गए थे और एकदम जब भागे तो मुख्य द्वार पर धुआं बहुत तेज़ी के साथ अंदर आ रहा था। दम घुटने लगा, घबराहट हो गई, कोई रास्ता नहीं मिल पाया। तो बहुत धैर्य को बांधते हुए उस समय छत पर गए। छत पे से पीछे की तरफ लोगों ने मदद की तो हम पीछे से निकल करके फिर सामने आए। तब तक यहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अपनी लोकल पुलिस भी आ गई थी, चौकी इंचार्ज भी यहाँ थे। और क्योंकि मैंने छत पे से जब एक धमाका हुआ था तो एसएचओ साहब को भी स्वयं फ़ोन किया, 112 को भी फ़ोन किया, लेकिन मेरे से पहले भी लोग कर चुके थे। बीजेपी नेता की माने तो 10 फरवरी को उनके छोटे भाई की कुछ अज्ञात लोगों से कहासुनी और हाथापाई हुई थी। अब आशंका जताई जा रही है कि इसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। अब घर पर जब आग लगी तो पुलिस के साथ साथ दमकल विभाग को भी सूचित किया गया, जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन संकरी गली और खड़े वाहनों के कारण फायर ब्रिगेड को घर तक पहुंचने में परेशानी हुई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अब राहत की बात ये रही कि घर के अंदर जो सभी लोग थे वो सुरक्षित रहे, किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये बड़ा मामला जिसमें आरोप लगाया जा रहा है साजिश का कि बीजेपी नेता के घर पर ये धमाके हुए, ये ब्लास्ट हुए और उसके बाद पूरा घर मानो आग की लपटों के बीच कैद हो गया। वह इस मामले को लेकर शालीमार गार्डन के एसीपी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। संदिग्धों की पहचान होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस धमाकों और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुट गई है। वहीं बीजेपी नेता की माने तो उनके घर पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सबसे पहले इन धमाकों से उन्हें उड़ाया गया। तो गाजियाबाद के शालीमार गार्डन का ये मामला जो लगातार सुर्खियों में बना है, जहां बीजेपी नेता के घर पर धमाकों के बाद आग लगने की घटना ने
पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।